और कोई भी सामग्री 1000 रख लो, जैसे बिल्व पत्र रख लिया, कमल गट्टा रख लिया, द्राक्षा फल रख लिया, किशमिश आदि जो भी चढ़ाना, कौआ पुष्प आदि। तो इससे भगवान नारायण ने बाबा की आराधना प्रारंभ की, 1 वर्ष तक किया। और इन्होंने संकल्प क्या लिया कि प्रतिदिन 1000 श्वेत कमल पुष्प चढ़ाएंगे बाबा को, रोज 1000 चढ़ाना, 365 दिन। अब जब बिल्कुल वर्ष का अंतिम दिन आया, रोज तो भगवान को मिलते जाते और चढ़ाते जाते, पूजन होता जाता, तपस्या करते 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 भगवान नारायण ने अंतिम दिन का पाठ प्रारंभ किया। 1000 गिन करके पुष्प रख लिए और एक नाम, शिवाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, महेश्वराय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ऐसा करते थे। करते 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 999 मंत्र हो गए, कमल समाप्त हो गया, एक भगवान का नाम बच गया और कमल वहां पर है, पुष्प समाप्त है। प्रभु ने विचार किया, मैंने तो गिन के रखे थे, लेकिन एक फूल कहां गया। बहुत सावधानी से सुनना, भगवान शिव ने नारायण की परीक्षा ली और शिव जी ने ही एक फूल चुरा लिया उसमें से। विघ्न हो गया। अब तो संकल्प किया था कि सहस्त्रार्चन करेंगे और एक फूल कम है, अब तो पूजा हमारी समाप्त, पूरी पूजा का कोई लाभ नहीं। परमात्मा ने विचार किया, यदि हम माया का पुष्प यहाँ पर निर्माण करते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिन पग चलही सुनही बिन काना, कर बिन करम करत विधि नाना, क्या नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु ने विचार किया कि साधक बन के बैठे हैं यहाँ प्रभुता दिखाने का काम नहीं है, यहाँ तो दास बन के बैठे हैं। तो गोविंद को लगा कि सब कहते हैं कि भगवान के नेत्र पंकज के समान है, कमल के समान है। कर कंज लोचन कंज पद कर कंज लोचन दारुणम, श्री राम जी की स्तुति में गाते ना पर, लोचन भी भगवान के कमल के समान, नेत्र, हाथ भी भगवान के कमल के समान, पैर भी भगवान के कमल के समान। तो प्रभु ने विचार किया कि जब मेरा नेत्र कमल के समान है, तो क्यों ना एक नेत्र ही कमल के रूप में जो अंतिम परमात्मा का नाम परमेश्वर बचा हुआ है, वो नाम बोले और अपनी आंख ही भगवान को अर्पित कर दें। भक्ति देखिए भगवान नारायण की प्रभु के चरणों में। जैसे ही नेत्र निकाल करके भगवान नारायण ने परमात्मा के चरणों में चढ़ाया, तत्काल भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। परमात्मा ने वो आंख उठाई और स्वयं अपने हाथ से भगवान नारायण के विग्रह में लगाई और कहा, प्रभु ऐसा मत करो, आप तो जगत के मालिक हो, आज आपने अपने आप को हमारे चरणों में समर्पित कर दिया, इसलिए आपका एक नया नाम रखते हैं। भगवान शिव जी के द्वारा नारायण का नाम रखा गया, वो नाम हुआ विश्वंभर, विश्वात्मा। परमात्मा को विश्वात्मा कहा जाता है। संसार की आत्मा भगवान नारायण है। जिन्होंने एक बार भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया, मानो विश्व को तृप्त कर दिया। विश्वंभर नाम परमात्मा का दिया हुआ है। शिव जी ने कहा, भोले बाबा ने कहा नारायण भगवान से, स्पर्श किया अंग का लिखा है, पूरे शरीर को सहलाया परमात्मा ने। कहा, प्रभु आप तो वरदान मांगो, क्या चाहते हो, आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तो नारायण भगवान ने केवल भक्ति का आश्रय मांगा है। कार्याचेव विशेषणों कृपालु प्रेमा प्रभो, हे कृपालु भोले बाबा, आप अपनी भक्ति हमें प्रदान करो। ऐसा कोई चिन्ह दे दो जो निरंतर आपकी याद हमें देते रहे। तो लिखा, भोले बाबा स्वयं चक्र के रूप में परिणित हुए और जो सुदर्शन चक्र भगवान नारायण के पास है, वो भोले बाबा ने ही प्रसन्न होकर के नारायण को प्रदान किया। और वो चक्र कोई दूसरी वस्तु नहीं, इत्युक्त्वान्तरते रुद्रा सर्वदेवेश्वर प्रभु प्राप्त चक्रम शुभम तद्वे जग्राति सचेतसाह। भगवान प्रसन्न होकर के स्वयं चक्र के रूप में परिणित हुए और नारायण के तर्जुनी भाग में परमात्मा विराजमान हो गए। परमात्मा को सुदर्शन प्राप्त हो गया, जो केवल भगवान की ही कृपा का आशीर्वाद था। शिव सहस्त्र नाम का दिव्य नाम, इनका उच्चारण, इस कथा का श्रवण, और लिखा है शिव जी के इन 1000 नामों से जो अर्चन करे, पूजन करे, पाठ करे, उनके सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान शिव की बड़ी कृपा होती है। बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के भगवान नारायण
बैकुंठ आए, और अब तो जो भी दुष्ट दुराचारी होता भगवान तत्काल आदेश देते हैं और सुदर्शन के द्वारा सिरोच्छेद कर देते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परमात्मा शिव और नारायण इस प्रकार से आनंद लेने लगे। ब्रह्मा जी ने एक अध्याय में शिवरात्रि की बड़ी भारी महिमा बताई। शिवरात्रि का जो पर्व है ये फाल्गुन के महीने में होता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में।